हेलो गाइस। आज कैसे हो आप लोग। आज की हमारी क्लास है मध्य प्रदेश एमपीजी के चैप्टर फर्स्ट यानी अध्याय 1 की, जिसमें अपन भौगोलिक एवं उसका सामान्य परिचय जानेंगे, वो भी क्विज के रूप में, मतलब क्वेश्चन और उसके ऑप्शन से आगे की क्लास करेंगे अपन। पहले इसकी डिटेल क्लास में पहले ही दे चुके हैं। ये प्रमुख एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपी पटवारी, एमपीएसआई एवं राज्य की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अति महत्वपूर्ण 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो एमसीक्यू हमें उत्तर सहित दिए हैं, उसकी व्याख्या भी है इसमें। तो ये सभी इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये क्लास। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन किस तिथि को हुआ था। पहला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन किस तिथि को हुआ था। तिथि बतानी है। तो कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में। 15 अगस्त को क्या हुआ था? देश आज़ाद हुआ था। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर 2000 को जो है, इसके आगे अपन पढ़ेंगे, 1 नवंबर 2000 को जो है कि छत्तीसगढ़ से पृथक हुआ था अपना एमपी, मध्य प्रदेश इससे। तो आंसर कौन सा है? 1 नवंबर 1956 मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था इस दिन। व्याख्या देख लेते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1 नवंबर 1956 को फजल अली आयोग द्वारा। राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली आयोग मुख्य रूप से, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली और हृदयनाथ कुंजरू के एम पणिकर उनके सदस्य थे। फजल अली आयोग के पहले ही पढ़ा चुके हैं हम, लेकिन इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आज की क्लास का। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप छत्तीसगढ़ की पृथक्करण के बाद किस तिथि से अस्तित्व में आया। मध्य प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप है, जो अभी चल रहा है रिसेंटली, या मतलब वर्तमान में चल रहा है, तो जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया उसके बाद किस तिथि को हुआ? तो 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 को जो है इसका पृथक्करण हुआ। 1 नवंबर 2000 को। व्याख्या देख लेते हैं। 84वें संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन जब हुआ 1 नवंबर 2000 को, मध्य प्रदेश से 16 जिलों को अलग कर छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बनाया गया। छत्तीसगढ़ कब हटा के हुआ? 16 जिलों के साथ हुआ था। 1 नवंबर 2000 को जो है छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन या 3rd नंबर का क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश नाम किस महान व्यक्तित्व ने दिया था। तो हृदय प्रदेश किसने कहा है मध्य प्रदेश को? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। व्याख्या देख लेते हैं। भारत के भौगोलिक केंद्र में स्थित होने के कारण, भौगोलिक केंद्र में स्थित होने के कारण भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे हृदय प्रदेश का नाम दिया। जो भारत का नक्शा है, देखो नक्शा बना के दिखाते हैं आपको। जो भारत का नक्शा बीच में है इधर अपने मध्य प्रदेश, जहाँ ये एमपी है बीच में, तो मध्य में है, भौगोलिक क्षेत्र है अपना, ये भौगोलिक केंद्र यानी सेंटर में है, इसलिए इसको हृदय प्रदेश कहा गया है, भारत का दिल कहा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है पर वो एरिया के हिसाब से, एरिया के हिसाब से बताना है कि जो एमपी है या मध्य प्रदेश है उसका कौन सा स्थान है अपने पूरे भारत में। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना सेकंड स्थान है, पहले पे क्या आता है? राजस्थान। क्षेत्रफल यहाँ का ज़्यादा है, सेकंड पे आता है मध्य प्रदेश। वो देख लेते हैं व्याख्या। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान प्रथम के बाद मध्य प्रदेश 3,08,245 वर्ग किलोमीटर, देश में दूसरा स्थान है इसका, देश में दूसरा स्थान है किसका? मध्य प्रदेश का। ये एरिया याद करें ना, 308,245। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आज की क्लास का। 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है वो उसके भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। तो 9.38% है, याद रखना, ये याद रखना जरूरी है, बिल्कुल क्लियर डाटा है, मतलब ये फैक्चुअल डाटा है। व्याख्या देख लें। मध्य प्रदेश की कुल क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 9.38% है। इसको याद करना है तो 308,245 करके याद कर सकते हैं, याद करने में आसानी हो जाएगी।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, मध्य प्रदेश का अक्षांश विस्तार लैंगिट्यूडिनल एक्सटेंड कितना है। अक्षांशीय विस्तार बताना हो अपन को, कौन से कितने अक्ष पे है, तो 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से 26 डिग्री 33 मिनट नॉर्थ यानी उत्तर की ओर। देख लेते हैं सही उत्तर क्या है, उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश तक है 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट। व्याख्या देख लेते हैं, मध्य प्रदेश की भौगोलिक सीमा 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैली हुई है। तो याद करना ही जरूरी है, तो फैक्चुअल ही है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, MPPSC के लिए। मध्य प्रदेश का देशांतरीय विस्तार यानी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंड कितना है। अब देखो पहले तो मैंने अक्षांशीय बता दिया, अब देशांतरीय बताना है। तो देखिए 74 डिग्री 9 मिनट ईस्ट यानी पूर्व से और 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर की ओर है। व्याख्या देखते हैं, राज्य का देशांतरीय विस्तार 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 8वें नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक विस्तार क्रमशः कितना है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के लिए विस्तार बताना है आपको। तो देखो उत्तर से दक्षिण की ओर कितना है, 605 है, और पूर्व से पश्चिम कितना है, 870 है। याद रखना, इस एरिया में 870 है, इसमें 605 है। देखते हैं, और ये आपको दिशा तो पता ही होंगी, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, पता ही है आपको। जैसे 605 है और ये 870 है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम का विस्तार क्रमशः कितना है। तो ये 605 किलोमीटर तथा 870 किलोमीटर। मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, 605 है। और सॉरी उत्तर से दक्षिण बताएंगे ना, तो उत्तर दक्षिण ये है। और चौड़ाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम की ओर 870 है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के दो बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में बांटती है। राज्य के कुल 14 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से, 14 जिलों से, बी नंबर का सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय मानक रेखा IST 82.5 डिग्री ईस्ट मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले से गुजरती है। वो जिला कौन सा है, तो वो जिला है सिंगरौली। ईस्ट में है सिंगरौली, वहाँ से निकलती है। व्याख्या देख लेते हैं अपन, भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मध्य प्रदेश के सबसे पूर्वी जिला जो कहलाता है, पूर्वोत्तर जिला सिंगरौली से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से स्पर्श करती है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से स्पर्श करती है। व्याख्या देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के भू आवष्टिक यानी लैंडलॉक्ड राज्य हैं, जिसकी सीमाएं 5 राज्यों कौन कौन से, यूपी, राजस्थान यानी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ यानी CG, इन 5 जिलों से जोकर लगती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है। सबसे कम सीमा किस राज्य से, तो गुजरात से लगती है। गुजरात इससे एरिया पड़ता है, पश्चिम साइड है, गुजरात से लगती है। व्याख्या देख लेते हैं, मध्य प्रदेश की सबसे छोटी सीमा गुजरात राज्य के साथ लगती है, केवल 2 जिले झाबुआ और अलीराजपुर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। बारहसिंगा है, आपको पता ही है बारहसिंगा है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, बारहसिंगा है। व्याख्या देखते हैं, ब्रेडरी प्रजाति किस प्रजाति का है, ब्रेडरी प्रजाति का है बारहसिंगा यानी स्वैम्प डियर मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, जो मुख्यतः कौन से राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किशोरी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज यानी शाहबुलबुल नाम से विख्यात है का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो वैज्ञानिक नाम है ट्रेसिफोन पैराडिसी। व्याख्या देख लेते हैं, राजकीय पक्षी दूधराज एशियन पैराडिस फ्लेक्चर का वैज्ञानिक नाम ट्रेसिफोन पैराडिसी है। इसे 1981 में कब घोषित किया गया था, 1981 में घोषित किया गया था कि राजकीय पक्षी बन गया है, राजकीय पक्षी बन गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो बरगद है।
या कहते हैं बरगद यानी फिकस बेंगालेंसिस मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, जिसे राज्य की 25वीं वर्षगांठ 1981 को इसमें भी रखा गया था। सेम डेट है, याद रखना आसान है, पर घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महासीर को किस वर्ष राजकीय मछली का दर्जा मिला था या दिया गया था? 2011 में मिला था। व्याख्या देखते हैं, टॉर प्रजाति, किस प्रजाति की? टॉर प्रजाति की महासीर मछली 2011 में मध्य प्रदेश की राजकीय मछली घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखम्ब किस वर्ष घोषित किया गया था? तो 2013 में घोषित किया गया था। व्याख्या देख लेते हैं, 9 अप्रैल 2013, पूरी डेट याद रखना जरूरी है, 9 अप्रैल 2013। मलखम्ब को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किया गया। इसके लिए उज्जैन में प्रभास जोशी पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभास जोशी पुरस्कार किसे दिया गया? खेल में दिया गया है। खेल में कौन सा खेल? तो मलखम्ब प्रभास जोशी प्रदान किया गया है। कौन? 9 अप्रैल 2013 मलखम्ब खेल के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन सा है? तो माछ है, मध्य प्रदेश का है तो नाट्य जो है माछ है। नाट्य क्या है? माछ है। और अगर बोला जाए कि नृत्य कौन सा है तो राई है। व्याख्या देख लेते हैं, मालवा अंचल का प्रमुख नाट्य है, जिसे मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य घोषित किया गया है। किसका है? मालवा अंचल का है ये प्रमुख, लेकिन जो उधर का ही माना गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? तो राई है, पहले ही बता चुके राई है। भगोरिया जो है भील जनजाति का है। राई बुंदेलखंड का अंचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। बुंदेलखंड का है, मेन रूप से माना जाए तो बुंदेलखंड का। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो राजकीय पुष्प कौन सा है? तो सफ़ेद लिली जो है, व्हाइट लिली जो है अपने मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है। व्याख्या देखते हैं, सफ़ेद लिली यानी लिलियम कैंडिडम, कभी बार इंग्लिश नाम भी पूछ लेते हैं, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 21वें नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजगीत सुख का दाता सबका साथी शुभ का यह संदेश के रचनाकार कौन है? तो महेश श्रीवास्तव इसके रचनाकार हैं। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं अपन। व्याख्या में, मध्य प्रदेश के राजकीय राजगीत के रचयिता श्री महेश श्रीवास्तव हैं। इसे अक्टूबर 2010 में आधिकारिक राजगीत घोषित किया गया है। क्या किया गया? अक्टूबर 2010 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह में कितनी स्तूप आकृतियां अंकित हैं? 24 स्तूप आकृतियां अंकित हैं। अशोक का जो वो राजस्थान में जो अशोक का स्तूप है ना, अशोक स्तंभ, उसी में है शायद 24 वो। हम आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? एमपी में कितनी लोकसभा सीटें हैं? 29 हैं। व्याख्या देख लेते हैं, मध्य प्रदेश की लोकसभा की 29 सीटें, 6 एसटी की, मतलब 6 एससी की और 4 एसटी हेतु आरक्षित। राज्यसभा की 11 सीटें तथा विधानसभा की 230 सीटें हैं। कितनी? 11 सीटें किसकी हैं? राज्यसभा की हैं और विधानसभा की 230 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, 24वें नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? प्रथम मुख्यमंत्री बोला गया तो रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल जी हैं। व्याख्या देखते हैं, 1 नवंबर 1956 को गठित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल जी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारामैया जो है प्रथम राज्यपाल है। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल डॉक्टर भोगराजू, पूरा नाम इनका भोगराजू पट्टाभी सीतारामैया, 1956 से 1957 तक कार्यकाल इनका रहा है। ठीक, इतने समय में रहे हैं। 26वें नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी यानी एनर्जी कैपिटल किसे कहा जाता है? तो सिंगरौली को कहा जाता है, बैढन सिंगरौली। प्रचुर कोयला भंडार के कारण और ताप विद्युत ग्रहों की उपस्थिति के कारण सिंगरौली यानी बैढन को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा कोयला पाया गया है, भंडारण है कोयला का। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा गया है? तो अपनी सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन और जबलपुर है।
उज्जैन को सांस्कृतिक धार्मिक राजधानी तथा जबलपुर को संस्कार राजधानी के रूप में जाना जाता है। और संगीत राजधानी मैहर है। व्यावसायिक राजधानी इंदौर है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, फैक्चुअल डाटा है ये, समझाने की कोई वही नहीं है ज़रूरत। अविभाजित राज्य, अविभाजित भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु यानी जियोग्राफिकल सेंटर ऑफ यू डिवाइडेड इंडिया किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? करौंदी या कटनी में है जो उसे भौगोलिक बिंदु माना गया है। व्याख्या देखते हैं। अविभाजित भारत का भौगोलिक केंद्र कटनी जिले का करौंदी गांव वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु विदिशा है। पृथ्वी का केंद्र जो है मंगलनाथ उज्जैन में है, जो वर्तमान भारत का विदिशा, और पृथ्वी का केंद्र जैसे मंगलनाथ उज्जैन में है, जो मंगलनाथ मंदिर उसे माना गया है। 29वें नंबर का क्वेश्चन है आज के हमारे। 29वें नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ जबलपुर में स्थित है, जबकि इसकी 2 खंडपीठ है इंदौर व ग्वालियर। 1968 में स्थापित हुई थी, जोन वो स्थित है। 30वें नंबर का और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के नए विधानसभा भवन का नाम क्या है और इसके वास्तुकार कौन थे? तो भैया इनके वास्तुकार बताना है अपन को। तो वास्तुकार तो चार्ल्स कोरिया है और इंदिरा गांधी विधान भवन इसका जो है भवन का नाम है, और वास्तुकार चार्ल्स कोरिया है, तो पहला ऑप्शन सही है। और व्याख्या देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के नए विधानसभा भवन का नाम इंदिरा गांधी विधान भवन है, जिसका उद्घाटन कब हुआ? 1996 में हुआ, और इसके प्रसिद्ध वास्तुकार जो है चार्ल्स कोरिया थे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आज की क्लास समाप्त होती है यहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास। और फैक्चुअल डाटा था, कुछ समझाने लायक नहीं था, बस याद करने के लिए था ये। तो आप सब्सक्राइब कीजिए सिविल की विद IAS यूट्यूब चैनल हमारा। क्लास पसंद आई हो तो कमेंट कीजिए, अच्छी ना लगी हो तो भी बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास।